आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रहीम अहमद ख़ान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी। तस्नीम टीवी की जानिब से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त शख्सियत हिंद, हमारी ख़ास पेशकश। इस प्रोग्राम में हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने तहरीक आज़ादी की अजीम तहरीक में एक अहम किरदार अपना अदा किया होता है। आज हम बात करेंगे बताख मियाँ की। आखिर वो कौन थे और क्या उनके कारनामे थे। ऐसा कहा जाता है कि बताख मियाँ का नाम उन लोगों में शुमार किया जाना चाहिए जिनको भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर क्या है दास्तान, आज के इस किस्त में जानेंगे। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि नाथूराम गोडसे ने जब महात्मा गांधी को बंदूक से गोली मारी, लेकिन इससे पहले भी एक बार महात्मा गांधी को मारने की साजिश की गई थी। आखिर महात्मा गांधी को बचाने वाले थे बताख मियाँ। नाथूराम गोडसे ने अपनी बंदूक से महात्मा गांधी को निशाना बनाने की कोशिश की। उससे पहले उन्हें बिहार में एक सफ़र के दौरान कातिलाना हमले का सामना करना पड़ा था। बताख मियाँ अंसारी को दूसरी नस्ल जिन्होंने उस वक्त बापू की जान बचाई थी, कहते हैं कि उन्हें अफसोस है कि उनके दादा की तारीख के सफ़हात में उनका कोई जिक्र नहीं बचा। हालांकि बापू को बचाने में उनका अहम किरदार था। जैसा कि हिंदुस्तान गांधी जयंती और महात्मा गांधी की याद में अदम तशद्दुद का आलमी दिन मनाता है, बताख मियाँ का ख़ानदान गुमनामी में आज जा चुका है। बहुत से हिंदुस्तानियों को यह भी मालूम नहीं है कि महात्मा गांधी 1917 में चंपारण में थे, जहां बताख मियाँ ने उनकी जान बचाई थी। चंपारण में अंग्रेज़ों के मजालिम का सामना करने वाले इंडिगो किसानों से मुलाकात करना थी। महात्मा गांधी 13 अप्रैल 1927 को कस्बे में जब वो पहुंचे तो अपने क़याम के दौरान बापू ने लोगों के मसाइल सुने और कई वफूद से लगातार उनकी मुलाकात चलती रही। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बड़ा एजिटेशन शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी थी। महात्मा गांधी की चालों का नतीजा देखकर इंडिगो फैक्ट्री मैनेजर के लीडर अरुण ने उनसे मुज़ाकरत के लिए बुलाया। ये दावत महात्मा गांधी के कत्ल की साजिश का एक हिस्सा थी। नाज़रीन, मंसूबा ये था कि उनके खाने में जहर मिला दिया जाए। उस वक्त मोतिहारी से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़े सिवा जगरी के रहने वाले बताख मियाँ अंसारी अरुण के बावर्ची हुआ करते थे। वो अपनी मामूली तनख्वाह से बमुश्किल अपने ख़ानदान का खर्च चला सकते थे। चिराग अंसारी अपने अहलखाना के साथ वहाँ मौजूद थे। अरुण जो साजिश बना चुका था, उन्होंने बताख मियाँ को वहां बुलाया और बापू के खाने में जहर मिलाने को कहा। नौकर के तौर पर बताख मियाँ के पास अपने आका की बात सुनने के सिवा कोई चारा नहीं था। ताहम उनके दिमाग में ये बात आ गई और उन्होंने इसे दिमाग के अंदर ज़रूर मंजूर कर ली। लेकिन मुकर्ररा वक्त पर ड्यूटी पर जब वो मामूर बताख मियाँ जहर मिलाने के बाद दूध का गिलास लेकर गांधी जी के पास खड़े हुए तो वो फूट फूट कर रो पड़े, गिरिया अफजारी करने लगे। गांधी जी ने उनसे उनकी मायूसी की जब वजह पूछी और बताख मियाँ जब फूट फूट कर रोने पड़े तो उसके बाद महात्मा गांधी ने उनकी मायूसी की वजह पूछी तो बताख मियाँ ने साफ बता दिया कि उनके कत्ल की साजिश रची जा रही है। इसके बाद अंग्रेज़ों को बताख मियाँ कभी पसंद नहीं आए। उनके ख़ानदान पर उनके कई मसाइब बताख मियाँ के घर पर लाकर डाल दिए गए। उन पर तशद्दुद किया गया, उनका घर गिरा दिया गया। बताख मियाँ ने उसके बाद 17 साल जेल में भी गुजारे। आज उनके पोते कहते हैं कि वो आज तक इस बात का गम सहते रहते हैं कि पुत्र ने गांधी जी को बचाया था। महात्मा गांधी की चंपारण में आमद की यादें तारीख की किताबों में दर्ज हैं। उनमें से कोई भी बताख मियाँ और उनके ख़ानदान की कुर्बानियों का वाक़या शामिल नहीं करता। गांधी जी के सवाने उम्री में भी अंसारी का जिक्र नहीं है और ना ही उनका तज़करा महात्मा गांधी इन चंपारण नामी किताब में है, जो खास तौर पर मुल्क के पहले सदर राजेंद्र प्रसाद के चंपारण के दौरे के बारे में है। चिराग अंसारी यानी बताख मियाँ अंसारी के पोते अपने दादा की या के बाद दीगर मौरखीन की तरफ से नज़रअंदाज किए जाने पर वो हैरान हैं। वो कहते हैं कि अगर मेरे दादा की जगह कोई और होता तो शायद उन्हें इस तरह भुलाया न जाता।
चिराग अंसारी ने आवाज़ को बताया कि अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने पर उस वक्त के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में मोतिहारी में जलसा आम 1957 से खिताब करने आए थे। मुलाकात में उन्होंने बताया कि बताख मियाँ उस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। उन्हें देखकर राजेंद्र प्रसाद ने डाइस से आवाज़ लगाई, बताख भाई आप कैसे हो। बताख मियाँ अंसारी का खस्ता हाल, घर, सब कुछ उन्होंने एक तरफ रखते हुए वो स्टेज की तरफ आगे बढ़े और काफ़ी देर तक उनसे बातें की। दिल्ली वापसी पर सदर ने अपने बेटे जान मियाँ अंसारी को राष्ट्रपति भवन मदऊ किया। राजेंद्र प्रसाद ने बिहार हुकूमत को खत भी लिखा और बताया कि मियाँ अंसारी को 35 एकड़ ज़मीन देने को मंजूरी दे दी जाए। इस हुक्म पर आज तक अमल नहीं किया गया। चिराग अंसारी बताते हैं कि 1955 में एक बार फिर इस खानदान को 50 एकड़ ज़मीन देने की तजवीज़ सामने आई थी, लेकिन 1958 में उनके वालिद के इंतकाल के बाद बिहार हुकूमत इस खानदान को 35 एकड़ ज़मीन देने से साफ मुकर गई। अफसोस कि अब तक इस खानदान को उनके आबाई गांव सिवा जगरी में सिर्फ 5 एकड़ ज़मीन अलॉट की गई है। वो कहते हैं कि खानदान ने राष्ट्रपति भवन, बिहार हुकूमत और ज़िलाई सतह के दफातर से कई बार राब्ता किया है, जिसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। हर कोई उस शख्स को भूल गया है जिसने बापू की जान बचाई और सैकड़ों तकालीफें उनके लिए बर्दाश्त की। हर साल उनके मज़ार पर एक प्रोग्राम होता है, लेकिन ना तो हुकूमत और ना ही हुकूमत का कोई सिपाही, ना ही कोई सियासी पार्टी का नुमाइंदा खराज अकीदत पेश करने के लिए वहाँ जाता है। चिराग अंसारी बताते हैं कि बताख मियाँ के 3 बेटे थे, रशीद मियाँ, शेर मोहम्मद मियाँ और जान मोहम्मद मियाँ। आज भी उनके बच्चे मजदूरों की तरह खेत में काम करने पर मजबूर हैं और वह गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चिराग अंसारी का कहना है कि खानदान ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्हें लगता है कि एक दिन बताख मियाँ के खानदान का ख्याल रखा जाएगा और वो तारीख में उनका मुनासिब मकाम हासिल कर ही लेगा। नाजरीन, शख्सियत हिंद की आज की इस किस्त में हमने जाना कि मियाँ बताख अंसारी आखिर वो शख्स जिसने 17 साल जेल में गुजार दिए, सारे मसाइब और तकालीफ गुजार दी, लेकिन आज भी उनका परिवार, उनका अहल खाना गुर्बत में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। इनकी आवाज़ को बुलंद करेगा तस्नीम टीवी। आज के इस खास किस्त में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।